ठीक है, आज हम सीखेंगे अलग अलग ये वाले पैटर्न्स सारे। 1 2 3 4 5 15 पैटर्न मैं आपको दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। इसके बाद कम से कम 15 से 20, शायद 30 या 40 भी हो सकते हैं, आपको दूंगा करने के लिए। ठीक है, ये पहले करने हैं, हम करके इसमें से देख लेते हैं। पहला वाला पैटर्न ये है। अब ध्यान से देखना, पैटर्न में एक ही जगह सिर्फ चेंज करूँगा मैं, सारा पैटर्न ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा। लॉजिक लगाना पड़ेगा, ड्राई रन समझना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, फिलहाल यही है और हम जाते हैं, एक काम करते हैं, वाइट पैटर्न 1। ठीक है, फंक्शन बना लेता हूँ, इसके अंदर बनाऊँगा और यहाँ इंट मेन में मैं है पैटर्न 1 को कॉल कर दूँगा। ठीक है ना, ये पहले से ही कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम करेंगे इंटीजर वेरिएबल n, हम इनपुट लेंगे i सपोर्ट के लिए, j सपोर्ट के लिए चाहिए। और यहाँ प्रिंट है, एक काम करते हैं, n = 5 ले लेते हैं। इनपुट लेने की जगह 5 का ही देख लेते हैं। आप इनपुट भी कितना भी लेना चाहो ले सकते हो। फिर क्या करेंगे, फॉर i = 1 से लेके i <= n i++। यही चीज़ सेम टू सेम j के लिए, j भी 1 से लेके n तक, जैसे मैंने अभी आपको बताया वही वाली चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे /n करेंगे। अब इसको समझो, ये वाला चीज़ जो है किसी भी सूरत में आप इस पैटर्न को चेंज नहीं करोगे। किस लिए, जब ऐसा स्क्वायर वाला पैटर्न हो। देखो ये सब स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है और ये वाला स्क्वायर नहीं है। ये स्क्वायर वाले पैटर्न के लिए राइट, ये 5 हमारे कॉलम्स हैं और ये 5 हमारे रोज़ हैं। 5x5, यहाँ 6x6, यहाँ 7x7 यानी n/n। यहाँ पे n/n का मैंने पैटर्न बनाया, बस इतना ही है। हाँ, इतना ही है, कुछ और नहीं है। ये पैटर्न याद हो गया। फिर प्रिंट एफ में खाली आप जा करो, प्रिंट एफ क्या करना चाहते हो, स्टार प्रिंट करना है, हो गया पैटर्न ख़त्म। देख लो, सेव करते हैं, वेरियस पैटर्न्स .c, कंपाइल करता हूँ। ठीक है, अब देखो ये बन गया। अब ये क्या था, ये स्टार वाला। अब ये 5 4 3 2 1 या 1 2 3 4 5 यहाँ ABCD राइट, ये तो कंटेंट है ना जो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब ये 5 4 3 2 1 का मतलब 5 से शुरू करना है और 1 तक जाना है। ठीक है, हर बार। तो यहाँ आप जहाँ तो चाहो कि एक j ले लो, इसी को रिवर्स ऑर्डर में करो, या एक और सपोर्टिंग वेरिएबल भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल दोनों से दिखा देता हूँ। अब सपोर्टिंग वेरिएबल ले लेता हूँ मैं x। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखूँगा, x = n, सपोर्टिंग वेरिएबल ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट किया %d और x की वैल्यू माइनस करते गए। बस हो गया काम। देखो प्रिंट करते हैं, देखो। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका, ऐसा नहीं करना है, x के बिना काम करना है, कोई दिक्कत नहीं। j = आप ले लो n और j > 1 कर लो और j माइनस करो। ये पैटर्न चेंज हो जाएगा, लेकिन इसमें राइट पैटर्न नहीं चेंज करना था मुझे, तो मैंने सपोर्टिंग वेरिएबल लिया। दोनों का आंसर एक ही आ रहा है। ठीक है, अगर पैटर्न चेंज नहीं करना है तो एक सपोर्टिंग वेरिएबल लोगे। पैटर्न का मतलब मैं बोल रहा हूँ ये लूप का लॉजिक। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, अगर आप इसको चेंज नहीं करते हो, राइट स्क्वायर है, 5/5 है ना, तो आप सपोर्टिंग वेरिएबल के साथ भी कर सकते हो, बिना सपोर्टिंग के भी कर सकते हो। अब मुझे ये 1 2 3 4 5 जाना है। ठीक है, अगर आप ऐसे करना है तो आप एक काम करो, x को इनिशियलाइज़ करो 1 से, कुछ मत करो, राइट यहाँ चेंज करो और यहाँ सिर्फ कर दो x++। हो गया 1 2 3 4 5। अब इसमें दिक्कत क्या है, प्रेजेंटेशन की गड़बड़ी है, तो %d की जगह क्या करो, %3d। पता है ना 3d क्या है, देखो। अब बताओ कितनी देर लगी रही एक पैटर्न में, एक पैटर्न बनाने में 1 मिनट भी नहीं लग रहा है, अगर आपका लॉजिक क्लियर है तो। ठीक है, अब इसके बाद में आप देखो ये क्या चीज़ है, ABCDE। ठीक है, ABCDE का मतलब कैरेक्टर डेटा टाइप है। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, x को यहाँ पे हटा के कैरेक्टर में ले लूँगा और x = सिंपल A कैपिटल कर दूँगा और नॉट हियर, चलो यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ x = कैपिटल A। ABCD है ना, राइट, यानी x इनिशियलाइज होगा a से और यहाँ x++, यहाँ 3d की जगह 3c कर दो। देखो ये हो गया ABCD। ठीक है, अगर x को यहाँ इनिशियलाइज करने की जगह यहाँ इनिशियलाइज करता हूँ तो क्या फ़र्क होगा, ध्यान से देखो। अब बताओ क्या आंसर आना चाहिए, सेम कैसे आएगा, सेम नहीं आना चाहिए, बताओ जतिन। खाली ये कैसे आएगा भाई, x++ भी तो है। देखो ये उल्टा ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY, क्यों, क्योंकि ये इनिशियलाइज एक ही बार हो रहा है।
और ऐसे इसको अंदर रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, जैसे ही आई में आ रहा है x को a से इनिशियलाइज किया जा रहा है, जो भी मैंने आपको बताया, राइट। मैंने अभी आपको पैटर्न बताया, राइट, जैसे दिखाया जिसमें आपको फ्लो डायग्राम दिखाया, ठीक है, जैसे मैंने आपको फ्लो डायग्राम दिखाया इसमें फ्लो चार्ट्स में, ये मैंने कहा कि ये जो चीज़ है ये इनिशियलाइज एक बार हो रही है बाहर, a इज़ इक्वल टू 1, इधर x इज इक्वल टू a और इधर x प्लस प्लस करते जा रहे हैं, तो ये इनिशियलाइज बार बार नहीं है, तो a b c d बाद में कहीं भी a वापस इनिशियलाइज थोड़ी हो रहा है। अगर इसको अंदर लिख दूंगा तो x बार बार इनिशियलाइज होगा a से, जैसे मैंने यहाँ इसमें किया, अगर x इज इक्वल टू a किया तो बार बार चलेगा, तो x बार बार a से शुरू होगा, और ये 1 2 3 4 a b c d यानी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अगर ये मुझे स्मॉल लेटर में चाहिए तो आप स्मॉल लेटर में कर दो, देखो ये स्मॉल लेटर में ABCD, और अगर इसको आप बाहर ले लिया इधर तो स्मॉल A to Z, राइट। दिस इज़ वेरी सिंपल। तो इस तरह से ये सिंपल माइनर चेंज, देखो मैंने इस पैटर्न में कहीं चेंज कहीं नहीं छिड़ा है, पैटर्न कहीं नहीं छिड़ा है, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़, ये वाला पैटर्न, अब यहाँ ध्यान से देखो, ये जो लाइन है ये लाइन हमारा आई का काम कर रही है। आई कैसे, लाइन नंबर 1 2 3 4 5, और ये जो है ये जे है हमारा, जे कॉलम का काम कर रहा है, यानी जे जब I1 है तो 1 to 1 एक ही बार चल रहा है, ठीक है। I2 है तो जे 1 से 2 चल रहा है, 3 है तो 1 to 3, 4 है तो 1 to 4, 5 है तो 1 to 5। जे है ना, देखो 1 2, ये जे 1 से 1, ये 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये जे है। तो ये क्या है, यहाँ स्टार्ट वैल्यू 1 है और स्टॉप कहाँ पे हो रहा है, आई की वैल्यू पे स्टॉप हो रहा है। तो पैटर्न 2 बहुत सिंपल है, राइट। क्या करेंगे, वॉइड पैटर्न 2 ले लेते हैं, अभी फंक्शन कॉपी करूँगा, पैटर्न 2 कर देता हूँ, और पैटर्न 2 में यहाँ पे मैं पैटर्न 2 कॉल करूँगा, अभी 1 को नहीं करूँगा। अब करना क्या है, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेस देन इक्वल टू आई कर दोगे, एन की जगह आई, इसको भूल जाओ। इसमें क्या प्रिंट करना है वो बात की बात है, पैटर्न है ये हमारा, ये जैसा अगर आपने लिख दिया ये वाला, याद रखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी चेंज होगा सिर्फ प्रिंट में होगा या नया एक्स्ट्रा वेरिएबल आएगा, इसको छेड़ना नहीं है। अगर आप ऐसा लिख दोगे तो इस तरह का जो ट्राइंगल बना है ना, इस तरह के, ये राइट साइड का जो ट्राइंगल है ना, इस तरह से बनेगा, राइट। अब देखो आप सिंपली क्या करूँगा, यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ मैं स्टार, ठीक है। अब पैटर्न 2 है, पैटर्न 2 को नीचे कॉल किया है, देखो क्या आया, ऐसा क्यों आया, क्योंकि i की वैल्यू जब 1 है तो j 1 से 1 तक जा रहा है, i की वैल्यू जब 2 होगी तो j क्या होगा 1 से 2 तक, जब 3 होगी तो 1 से 3 तक, 4 होगी तो 1 से 4, 5 होगी तो 1 से 5, और फिर न्यू लाइन, एकदम सिंपल, राइट। ये है i के अंदर j, राइट। अब इसमें अगर मैंने स्टार वाला किया, कितनी देर लग रही है, अगर 1 2 3 4 5 करना है तो ये क्या प्रिंट हो रहा है, दिस इज नथिंग बट ओनली द वैल्यू ऑफ j। तो आपको सिर्फ यहाँ j प्रिंट करना है, परसेंटेज 2d या 3d जो भी लिखना है, कॉमा j, ये हो गया आपका दूसरा पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ क्या करोगे जरा बताओ मुझे, कुछ नहीं, एक एक्स्ट्रा सपोर्टिंग वेरिएबल, और यहाँ पे ले लोगे x प्लस प्लस, हो गया। देखो कितनी देर लग रही, जैसे मैंने कहा, ठीक है, माइनर माइनर है लेकिन लॉजिक। अब ये ABCD क्या करोगे, यही एक्स्ट्रा वेरिएबल लोगे, लेकिन क्या होगा, कैरेक्टर डेटा टाइप, कैरेक्टर x इक्वल्स टू कैपिटल A और x प्लस प्लस 3D की जगह, अच्छा 3D लिखा तो क्या होगा, चलो 3D लिखा तो क्या आएगा, C नहीं कर रहा हूँ, एरर क्यों आएगा, एरर तो नहीं आएगा, कंपाइल किया देखो, कुछ भी तो काम मत बोलो, आस्क की वैल्यू, राइट। अब इसकी आस्क की वैल्यू क्या है, A की 65, तो ये 65 66 67 देखो ऐसे आएगा, राइट। ये कैरेक्टर को नंबर में प्रिंट कर रहा है क्योंकि मैंने इसको बोला, अब ये कर दिया कैरेक्टर में प्रिंट करो, देखो याद रखो भाई, लाइव रहो, समझे, लाइव रहोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और तुम्हारे कॉलेज में ये चीज़ें पता नहीं कितनी डिटेलिंग में समझाते होंगे, तब जाके समझ में आती होंगी। यहाँ देखो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट। अब आ जाते हैं ये पैटर्न पे, अब इस पैटर्न पे ध्यान दो, जैसे ये बनाया है, अब इस पर सोचो कि ये i जब 1 है तो j कितनी बार चल रहा है, 5, और फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, तो i की स्टार्ट वैल्यू तो 1 है, तो n क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, एंड वैल्यू क्या होगी, 5 4 3 2 1 कैसे मिलेगा, कैसे मैं इसका बनाऊँ लॉजिक, क्या लिखूँ, j इज इक्वल टू 1 तो राइट है, तो j इज लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाए, i तो बेटा फिर ये 1 2 3 4 5 हो जाएगा ना, i तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा,
लेकिन एन अगर कर दूंगा तो ये 5 5 5 5 5 हो जाएगा। दोनों करके देखे अभी आपने दोनों जो बोल रहे दोनों, अभी हमने इसमें क्या किया था, इसमें हमने यही किया ना, ये यहाँ क्या किया हमने, j इज इक्वल टू 1 to 1 5 है ना, ये तो हमने ये तो इसमें लिखा 1 j इज इक्वल टू 1 j, इसमें क्या लिखा, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके यहाँ मैंने क्या लिखा, लेस देन इक्वल टू n, यहाँ क्या लिखा, लेस देन इक्वल टू i। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हमने ऐसे करके j प्लस प्लस किया है ना, और यहाँ भी j प्लस प्लस किया। तो यहाँ कैसे मैं j प्लस प्लस करूँगा, क्योंकि i लिखूँगा तो i का मतलब ये हो गया 1 1 2। अब यहाँ तो मुझे ऐसा चाहिए, बताओ क्या करेंगे। देखो यहीं पे सारा लॉजिक यहीं पे होता है, यहाँ पे आपको मैथ्स काम आती है, इसलिए बोला था ना कंप्यूटर सीखना है तो मैथमेटिक्स चाहिए। ध्यान से देखो 1 से शुरू होकर 5 पे स्टॉप हो रहा है, ठीक है, 2 पे 1 से शुरू होकर 4 पे, 1 से 3, 1 से 2, 1 से 1, ये तो समझ गया। लेकिन इसका लिंक कैसे बनाओगे, इसके साथ बनाओ। i यहाँ 1 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, और ये 5 है, 1 है। अब इन सब में कॉमन चीज़ क्या है, इन सब में कॉमन देखो, ये दोनों कॉमन क्या है, इन दोनों का कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, सारा रो वाइज देखो सबका कॉमन क्या है। देखोगे तो इन सबका सम 6 है, इन सबका सम 6 आ रहा है। ये इन दोनों को प्लस करो 6 आएगा, इन दोनों को प्लस करो 6 आएगा, ठीक है ना। लेकिन 6 तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन 6 से मुझे ये आंसर मिल सकता है। और अगर मैं बोलूँ 6 में से इसको माइनस करो तो क्या आएगा, 6 में से मैं अगर 5 को माइनस करो तो क्या आएगा, 4 को। देखो अब मेरी को ये वैल्यू मिल रही है जो मुझे ये चाहिए, लेकिन मेरे को 6 बनाना पड़ेगा। 6 कैसे बनेगा, 6 बनेगा सीधा n प्लस 1 से। मैं यहाँ करूँगा n प्लस 1 करो, तो n प्लस 1 क्या हो गया, 6। अब माइनस करो i, जरा बताओ, ये i है ना, ये i है ना, 1 2 3 4 5। तो अब इसमें 6 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, राइट। अगर मैं यहाँ 6 लिख दिया, 6 हो गया ना सब, ये मेरा 6 हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, 6 माइनस i, तो क्या आएगा 5 4 3 2 1, और मुझे यही चाहिए स्टॉप वैल्यू में। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला बनाया, j इज इक्वल 1 से लेके j इज लेस देन n प्लस 1 माइनस i। ऐसे तरीके बहुत हैं, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका मैं इसको ऐसे चालू कर सकता हूँ, भाई 1 to 5 क्यों, मैं 5 to 1 जाऊँ, 5 से बनाऊँ, और फिर 4 से बनाऊँ, और फिर 3 से बनाऊँ, और फिर 2 से बनाऊँ, ऐसे भी तो सही है। और ऐसे फिर 1 से बनाऊँ, ये भी तो सही हो सकता है। 5 to 1 भी तो 5 बार चलेगा, 4 to ये भी 4 बार चलेगा, तो ये बहुत सिंपल हो गया। 5 4 3 2 1, इसका मतलब क्या है, n माइनस आई, n प्लस 1 माइनस आई, यानी n, ये मैं j को n से शुरू करूँ, ठीक है, तो क्या होगा, n से शुरू होगा तो ये 5। अच्छा, तो ये होगा, एक और भी तरीका है, 5 से 1 और 5 से 2 एंड 5 से 3 एंड 5 से 4 एंड 5 से 5। तो 5 से 5 मतलब क्या हुआ, एक ही बार चलेगा, ये 2 बार चलेगा, 3 बार चलेगा, 4 बार चलेगा, 5 बार चलेगा ना, 5 से 1 काउंट करो, 5 बार चलेगा। तो ये बहुत सारे तरीके हैं करने के लिए, बहुत सारे तरीके हैं। मैं जो बता रहा हूँ एक ही तरीका नहीं है, लेकिन एक सिंपल तरीके पैटर्न हम अगर बनाएंगे, याद करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो अगर ऐसा करना हो तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, j इज इक्वल टू आई से शुरू करो, n से शुरू करो, और j ग्रेटर देन इक्वल टू आई हो, और j माइनस माइनस करो, तो ये हो गया आपका 5 से चालू होगा और 1 तक जाएगा, ठीक है, 5 से 1 तक जाएगा, 5 से 2 तक जाएगा, 5 से तो भी चलेगा, लेकिन हम इसको ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ ले लूँगा, पैटर्न 3 बनाऊँगा इसका। ध्यान से देखना, कुछ भी खास नहीं है, खाली लॉजिक है। मेक इट अ पैटर्न 3, ठीक है। अब पैटर्न 3 में क्या करेंगे, j इज इक्वल टू 1 से लेके क्या बोला, n प्लस 1 माइनस आई। अब आप देखो यहाँ पे क्या करना है, कौन सा पैटर्न दिया है, सबसे पहले स्टार, ठीक है, सबसे पहले स्टार। तो क्या करेंगे, यहाँ प्रिंट में ये कर देंगे स्टार, नो x वगैरह चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ गए, पैटर्न 3 को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, देखो आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में कौन सा दिया है, क्या दिया है हमने यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 का मतलब j, ठीक है, परसेंटेज 3d, मेक इट j, राइट। नाउ सी, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया है, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4, मतलब क्या, ये क्या होगा यहाँ पे, नथिंग बट i, ये i की वैल्यू देखो, राइट। और क्या दिया लास्ट में, e। अब ये बताओ e कैसे स्टार्ट होगा, यहाँ पे 5वां लेटर, राइट। क्या करोगे,
सिंपली यहाँ पे लिखोगे आप, क्या लिखोगे, x इक्वल्स टू कैरेक्टर, x इक्वल्स टू, एक काम कर सकते हैं 64 प्लस n, n क्या है 5, 64 प्लस 5 यानी e यानी 69 उसके आस की e की, बस उसको यहाँ करो c और यहाँ प्रिंट करो x, और अगर आपको रिवर्स कराना है तो x माइनस प्लस यहाँ करोगे, बाहर लिखोगे x माइनस माइनस, हो गया। समझे, ये समझ में आया मैंने 4n क्यों, अगर मैंने n 6 कर दिया तो क्या होगा, देखो f से चालू होगा, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली e लिखूंगा तो देखो क्या होता है, यहाँ लास्ट वाला कैरेक्टर क्या आ रहा है 6 यानी f से आना चाहिए ना, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसलिए मैंने यहाँ जो भी वैल्यू है, अब मैंने लिखा 3 तो c आएगा, 3 से आएगा c c b b, अच्छा मैंने लिख दिया यहाँ पे 10 तो उस हिसाब से आएगा, समझे। तो ये n की वैल्यू पे निर्भर कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ 64 प्लस n लिखा। अच्छा अब इसको अगर आप अंदर लिखते हो यहाँ पे x इज इक्वल टू दिस थिंग, तो ये गड़बड़ क्या हो जाएगी, ध्यान से देखना, ये गड़बड़ क्या होगी, ये एक ही वैल्यू बार बार प्रिंट करेगा, क्यों ऐसा, अंदर लिखा है एक ही चीज़, क्योंकि नहीं बेटा यहाँ x माइनस माइनस लिखा है ना, और फिर यहाँ वापस आ रहा है x माइनस माइनस, में इधर लिखूंगा ना तो फ़र्क पड़ेगा। अब देखो क्या होता है, ये होगा ऐसे EDCBA EDCB उल्टे में ABCD, अब यहाँ पे n दे दिया मैंने 5, यहाँ दे दिया 10, देखो क्या आ रहा है, क्योंकि x माइनस माइनस मैंने अगर यहाँ लिख दूंगा, अब क्या होता है और गड़बड़ी हो जाएगी, देखो यहाँ पे राइट, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ का x का कोई लेवल, क्यों, क्योंकि वापस x इनिशियलाइज हो रहा है, यहाँ पे वापस x इनिशियलाइज होगा ना, अब यहाँ से हटा दिया तो ये गड़बड़ वही रिपीट होगा, क्योंकि इनिशियलाइज हो रहा है अगेन एंड अगेन यहाँ, तो मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो इस तरह से आएगा। जब तक ये कंसेप्ट को नहीं समझोगे प्रैक्टिस करके, तब तक आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है 3 आपको समझाने के लिए, ऐसे और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं, सिर्फ ये 3 तरह की नहीं है, और भी हैं। पहले आप ये 3 तरह के कर लो और मैं अभी शेयर करता हूँ, और जब डाउट हो तब ये वीडियो देखते रहो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं ना?